नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास में आती जा रही है और हम लोग अच्छी तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। आज पहले नहीं कहूँगा क्योंकि कितने क्वेश्चन होते पता नहीं चलता है, तो आज काफ़ी क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप अपने दोस्तों को सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कि हम लोग अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएँ। आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती हो या कोई गलती से कोई गलत चीज़ लिख दी हो या मैंने बोल दी हो, तो आप मुझे उसको मैसेज करें। कोशिश करते हैं कि एरर नहीं आए, लेकिन आ जाती है तो उसको अपन ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण तो होता नहीं है। 3 वीडियो चढ़ा दिए हैं, लगभग 300-400 क्वेश्चन हो गए हैं। आज देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए, ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक पेपर हुआ था, केमिस्ट माइंस डिपार्टमेंट में उनका है। तो देखिए, डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन एटम। इनमें से कौन सा ग्राउंड स्टेट को शो नहीं करता है? बताइए, कौन सा इसमें ग्राउंड स्टेट को शो नहीं करता है? ये इसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है। D9 4s2 जो है वो इसकी ग्राउंड स्टेट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा पेयर जो है वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का है? यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए तीनों का L, ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, ये डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, ये भी डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है। एक +2 और एक -2, -2 तो कभी भी हो भी नहीं सकती। ठीक है, अगला सवाल, इसमें एक में दो हैं। अगला, कोवलेंट रेडियस की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो स्पिन क्वांटम नंबर पर रेडियस कैसे डिपेंड करेगी? बताइए आप। स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन समान नाभिकीय आवेश परंतु भिन्न भिन्न ऑक्सीजन अवस्था रखने वाले स्पीशीज त्रिज्याओं के लिए सही है? ठीक है, तो बताइए, चौथा ऑप्शन बताइए। चौथे का बी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर साइज जो होती है वो कम होती है। आप जानते भी होंगे कि जैसे Mn+4 है और Mn+2 है, तो Mn+4 की रेडियस क्या होती है? कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव में आप लोग सब जानते हैं, क्लोरीन की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। क्या हो गया भाई, काफी सवाल आगे चले। क्लोरीन की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। इसी में कर लेते, ये रहा, आ गया। ऐसे हो जाता है, अभी नए हैं ना, अभी ज़्यादा भी नए नहीं, पुराने नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ थोड़े से नए हैं। ये यहाँ पे है, ये क्लियर। अब याद रखेंगे 130 पेज पे। ठीक, ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या इनकरेक्ट है? देखो 100% क्वेश्चन आने के चांसेज हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होती है, ऐसा इसने लिखा है। जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट उसमें होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बी ऑप्शन इसके लिए क्या हुआ? रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट, किसका पिरामिडल शेप है? किसका पिरामिडल शेप होगा? इसको देखो, ऐसे 4C शो है, इसका टेट्राहेड्रल है, ये BeCl2 है और ये CO3 ये है। तो बताइए किसका पिरामिडल शेप होगा? तो इसमें H3O+ जो है वो पिरामिडल शेप है। हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसका शेप जो है वो कैसा है? पिरामिडल है। ये भी कितनी बार सवाल आया हुआ है, मैं आपको इसकी ट्रिक सिखा देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट क्या भाई चलना, 0.5, 1, 0.5,
0.5, 1.5 और फिर ये 0। इस प्रकार से ये आपका नंबर चलेगा। तो आप देखो तो क्या H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब 1, यानी कि यही ऑप्शन आपका 8वें में थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 9, इनमें से कौन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा? ये 2-3 बार सवाल आ गया है। इसका प्लेटिनम वाला जो आंसर है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस फॉर्म कलरलेस कंपाउंड? देखो बेटा, इसको आपको डिटेल में मुझे यदि समझाना है, डिटेल का मतलब होता है कि मैं आपको सबके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालूं और फिर बहुत सारी चीजें करूं, तो वो उसमें टाइम खराब हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी से सीखने की कोशिश करें। कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, कलरलेस कौन सा हुआ? ये टाइटेनियम +4, क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनमें से कौन सा ऑक्टाहेड्रल है? आउटर ऑर्बिटल। तो ये वाला जो है वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो आउटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई सुधीर? sp3d2, d3 जल्दी जल्दी में लिख दिया, sp3d2। लेंथेनाइट डज नॉट अकर्स इन नेचर। कौन से लेंथेनाइट्स हमारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं? तो आप जानते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पीएम प्रोमिथियम जो है ये रेडियो एक्टिव है, अकेला लेंथेनाइट्स है। ये आया हुआ है, अभी फिर सवाल आया, देखिए आप पिछले साल का आरपीएससी का यदि कोई पेपर किसी ने दिया हो, अभी जो 20 वाली भर्ती में हुआ था, ये सवाल आपका सीधा वापस पूछ लिया है। तो 4SL+1 वाला ये वाला आंसर था। अब आप देखिएगा कितने सवाल रिपीट होते हैं। तो अभी भी जो नया पेपर बनेगा उसमें भी सवाल जो है वो रिपीट होने के पूरे चांसेस है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी आया था लिक्विड अमोनिया में क्षार धातु से बने विलीन में से क्या गुण नहीं होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। गलत बात है भैया, वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉइंट डिफेक्ट? कौन सा पॉइंट डिफेक्ट नहीं है? सिलेबस में भी दिया हुआ है अपने एनसीईआरटी में भी। और ये तो मेटल एक्सेस जो होते हैं वो आपके एज डिलोकेशन यानी कि धारा प्रबंध होते हैं, प्रबंध दोष जो होते हैं वो आपके पॉइंट डिफेक्ट नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सब सब्सिट्री क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। एल बराबर एल 0 है तो ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ठीक है। एल बराबर 1 है तो डबल शेप है, ये भी ठीक है। द सब्सिट्री क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी, और नहीं नहीं नहीं, एनर्जी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन चेंज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन? किसका आर्गन के बराबर? ये रहा टाइटेनियम+4। इतना हल्का नहीं आता लेकिन फिर भी आ जाए। कौन +4 देता है? सेमेरियम, सीरियम +4 देता है। इसमें और भी है, प्री, नियो, डाई, श्री, तो ये सब लोग +4 देते हैं। अब बताइए वेवलेंथ बताइए। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे उसकी वेवलेंथ कम होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा, ये या ये, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, लैम्ब्डा कम। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो लैम्ब्डा क्या होता है? कम होता है। तो वीक फील्ड कौन है? वीक फील्ड ये है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा वाटर। वाटर के बाद आप लोग कौन से को लेते हैं? अमोनिया मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग होती है, तो फिर ये पीछे चली जाएगी और ये सबसे पीछे चल जाएगा साइनाइड। ये बार बार कंफ्यूज करता है, अच्छे अच्छे बच्चों को ये कंफ्यूज करता है। तो आपको मैं सिखा देता हूँ, 4, 8, 9 ये रिलेशन होगा। 4, 8, 9, 4/9 टेट्राहेड्रल, यानी कि 19 में फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी 20 में, 19 तो हो गया हमारा, 20 में जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है? तो ये बेंजीन जो होती है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट होती है, ठीक है। सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं है, इनमें से कौन सा सेल्फ आयोनाइजेशन नहीं होता है? तो जो ये है ये सेल्फ आयोनाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। SO2 वाला सेल्फ आयोनाइजेशन का नहीं है। हमारा आया हुआ है H2SO4 HClO में क्या बिहेव करता है? तो मैंने आपको अभी सवाल बताया था, उस दिन भी बताया था कि HClO4 दादा है, ये H डोनेट करता है H2SO4 को, तो H2SO4 बेस होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा, ये आपको ध्यान देना है।
तो 23 में ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। कौन? HClO4 किसको देता है? H2SO4 को। लेकिन H2SO4 क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, पहले बेस का पूछा था, अब इस बार ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोलो, कॉन्जुगेटेड बेस पेयर, इनमें से कौन कॉन्जुगेटेड बेस पेयर नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ, जल्दी बताओ भैया। एसिड बेस कंसेप्ट आएगा आपके एनसीईआरटी और नीट, जेईई मेंस, आरपीएससी सब में। लुईस एसिड, बोलिए इनमें से कौन लुईस एसिड है? लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जो लोन पेयर लेगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, ठीक है, कौन लोन पेयर की तरह बिहेव कर सकता है? तो 25 में SiF, ये आपका लोन पेयर ले लेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। जहां तक मुझे नॉलेज है वो क्या करेगा, इस ये जो है ना वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। बताइए, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड SO2, लिक्विड N2O4, लिक्विड HF, इनमें से कौन जो है वो आपके वाटर की तरह बिहेव कर रहा है? मतलब इसमें जो वाटर है उसके इक्वल आ रहा है वो। तो लिक्विड अमोनिया जो है वो वाटर का बिहेव करती है, लिक्विड अमोनिया वाटर का बिहेव करती है। अगला, रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़िए। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें, जो सॉफ्ट बेस होते हैं वो लार्ज साइज के एक्सेप्टर मेटल एलिमेंट होते हैं, जो कि गलत है। इनमें से कौन सा सॉफ्ट एसिड है? तो BH3 जो है वो आपका क्या होगा? सॉफ्ट एसिड होगा। ये सब एनसीआर, ये सब आपके आरपीएससी से लिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कह दे कि भैया आप गलत पढ़ा है। जो आरपीएससी ने आंसर की दी वही अपन कर रहे हैं। निम्न में से कौन से अयस्क शांतरण नहीं किया जा रहा है? ये वैसे है नहीं मेटलर्जी में, सेकंड ऑप्शन इसका है रोस्टिंग। ये एलक्यूबिक इक्वेशन है, मिलीमोल पर सेकेंड है, अपने यहाँ पे नहीं है। तांबे का अयस्क कौन सा नहीं है? सिडेराइट जो है वो और नहीं है तांबे का। प्रोसेस ऑफ द लीचिंग इज नॉट यूजफुल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये लीचिंग किसके लिए यूज नहीं होती है? तो लीचिंग हमारे यहाँ पर कॉपर के लिए यूज नहीं होती, कॉपर के लिए लीचिंग नहीं होती। किसके लिए निक्षालन मेथड यूज नहीं किया जाता? इनमें से किसके लिए आप लोग निक्षालन मेथड यूज नहीं करेंगे? तो ये क्या है कि सवाल डिलीट हो गया था, क्योंकि ये 2-3 चीजें जो हो जाएगी इसलिए ये सवाल क्या हो गया, डिलीट हो गया। किससे जिंक नहीं मिलेगा? तो केलेमाइन, जिंक ब्लेंड, जिंसाइट और मेलेकाइट, बताइए जल्दी से किससे जिंक नहीं मिलेगा? तो मेलाकाइट से आपको जिंक नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सी मेटलर्जी में यूज नहीं आती है? तो ये निक्षालन नहीं आती है। कॉपर धातु का शुद्धिकरण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? अपन लोग जानते हैं इलेक्ट्रो मेथड जो है ये अच्छा मेथड है, इसके द्वारा इसको। एलिगम डायग्राम क्या शो करता है बताओ? एलिगम डायग्राम में आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, डेल्टा G और डेल्टा T का रिलेशन होता है एलिगम डायग्राम। ये रहा टेम्परेचर, सी ऑप्शन। एसिड फ्लक्स क्या होता है? देखो, एसिड फ्लक्स बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेसिक एसिड के साथ। तो ये आपका कौन सा है? एसिड फ्लक्स है। कौन सी मंडल परिष्करण मेथड से प्योर नहीं की जाती है? तो आप लोग जानते होंगे निकिल जो है वो मोन्स मेथड से प्यूरिफाई की जाती है। जर्मेनियम जॉन रिफाइनिंग से की जाती है। तो ये जर्मेनियम जो है वो जॉन रिफाइनिंग ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें जॉन रिफाइनिंग है। स्टील कोरोजन नहीं कर पाता। स्टील मतलब सामान्य रूप से किसके द्वारा संक्षारित नहीं होता, मतलब इसमें कौन कोरोजन नहीं कर पाएगा? तो शुष्क क्लोरीन नहीं कर पाएगी। ये सवाल भी आया हुआ है। अब आगे अगला, एनवायरमेंट संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाला क्या, किससे आपका कोरोजन जो है वो इसका एनवायरमेंटल फैक्टर है, बताइए। धातु के संपर्क वाले विलयन का जो प्रभाव होगा वो इसका। अगला, पोटेंशियल पीएच जो है वो
क्या होता है ये आपको पता ही है। फोरबैक्स डायग्राम जो होते हैं वो पीएच और पोटेंशियल के लिए लिए जाते हैं। तो पीएच डायग्राम फोरबैक्स। 42 डायरेक्ट याद रखें आप लोग, एरिया ऑफ द स्पेसिमेन इन इंच स्क्वायर। इंच स्क्वायर में अपन कोरोजन का एरिया चेक करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा देते हैं अपन, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। विच तो इसका आंसर देखो 43 का फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से किसको अपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आयरन के लिए किसको अपन यूज नहीं कर सकते बताइए। निकिल को नहीं कर सकते, निकिल नीचे आता है आयरन से, ऊपर वालों को कर सकते। जिंक द्वारा लेड के विरजत में कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है बताइए। तो मेरे हिसाब से पारदन जो है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अमलगम जो प्रोसेस है, सॉरी ये नहीं है, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। ये कैसे आया भाई 45 में, सोलवेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। सोलवेंट यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है, तो ये आपको पता है जल प्रदूषण से। मृदा में सबसे कम क्या मिलता है, मृदा में अपने मृदा सिलेबस में है तो सबसे कम जो है 47 में ये जैव द्रव्य मिलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ऊपर वाला जो है वो ओ लेयर है। अमोनियम नाइट्रेट क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट क्या करते हैं, पीएच को बढ़ाते हैं या कम करते हैं बताओ। अमोनियम नाइट्रेट पीएच को घटा देते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है आपको पता ही है, नाइट्रेट से जो एक डिजीज होती है उसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक्चुअली मुझे बार बार पीछे जाके देखना पड़ता है कि बंद हो गया कि नहीं हो गया, कई बार क्या हो जाता है बंद हो जाता है, फिर मैं बोलता रहता हूँ एक वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही, किसी ने कहा मैसेज करके कि सर आवाज़ नहीं आ रही। आप लोग यदि अपनी क्वेरी भेजना चाहते हैं तो आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ऐप का, इसमें आप ज्वाइन करें। ये डिलीट है, इसमें 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है बताइए, कौन सा मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो पृष्ठीय भाव ज़्यादा जो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स, कौन इसमें ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स में होता है, अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। बैक्टीरिया के ब्रेकडाउन से खंडन होता है जो विघटित नहीं होता, क्या कहलाता है, जो खत्म नहीं होगा टूटेगा नहीं, उनको क्या कहेंगे, स्थायीकरण कहेंगे, और क्या कहेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है। A term used to indicate the degree of concentration of slags, यानी कि इसके अमाउंट की जो है मेरे हिसाब से स्लेग एरिया इंडेक्स, स्लेग एरिया वॉल्यूम पैरामीटर्स, किस हिसाब से आप इसको चेक करते हो, तो ये है स्लेग वॉल्यूम इंडेक्स। क्या है, स्लेग वॉल्यूम इंडेक्स। ये न्यूमेरिकल मैथ्स के हैं, आई मीन कंप्यूटर के हैं, अपने काम के नहीं है, काम के नहीं है आपके, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है 1-2 सवाल अपने काम के आ गए वापस। ये आ रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है इसके कि क्रोमेटोग्राफी में जो हम लोग यूज करते हैं एडजॉर्बेंट्स, उनके एडजॉर्प्शन पावर का ऑर्डर बताइए। अच्छा सवाल है, और याद रखना आप लोग, इसका जो ऑर्डर है बेटा, इसका ऑर्डर ये होगा, क्या ऑर्डर होगा, ये एल्यूमिना, चारकोल, कैल्शियम फॉस्फेट और सुक्रोज, यानी कि सबसे ज्यादा किसका एडजॉर्प्शन होगा, एल्यूमिना का। विच गैस इज यूजली परफेक्ट मोबाइल फेज, आज मोबाइल फेज के लिए क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं आप लोग बताइए। 67 में हीलियम यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं। Which one of the following not required to liquid stationary phase in gas liquid chromatography, इनमें से क्या रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर स्टेबल, हाईली वोलेटाइल, इनएक्टिव,
या अच्छा सॉल्वेंट, बताइए। सेकंड, ज्यादा वोलेटाइल होना नुकसानदायक हो जाएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक वाला कंपाउंड जो है वो किसको यूज करते हैं हम लोग, मिथेनॉल को। जबकि मिथेनॉल तो वो वाटर में घुलता है। आयन विनिमय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला विलेपन पदार्थ कौन सा, इंग्लिश में पढ़िए आप इसको। कोटिंग मटेरियल यूज इन आयन एक्सचेंज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो कोटिंग मटेरियल है वो कौन सा है, पॉलीफॉस्फेट सेल्यूलोज। पॉलीफॉस्फेट सेल्यूलोज ये आरएफ की वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट आनी चाहिए। जो सोल्यूट ट्रेवल करता है किसके रेस्पेक्ट में, सोलवेंट के रेस्पेक्ट में। रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो आपकी सर्कुलर शेप में चलती है, सर्कुलर। एंथोफिलाइट मूल रूप से क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इस चीज को याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 73 का। मैग्नीशियम और आयरन के जो सिलिकेट्स हैं उनको एंथोफिलाइट कहते हैं, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट। इनमें से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, तो गामा जो होता है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। इसका ये ऑप्शन सही नहीं है 75 का। ऐसे आप लोग याद रखें डायरेक्ट कि 71.8% और 28.2% ये हमारे मेलाइट में होते हैं। पायरोक्सिन का एग्जाम्पल है, पायरोक्सिन क्या होती है, 76। पायरोक्सिन जो है डाइनॉक्साइड है, डाइनॉक्साइड। टेल्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेल्क इज संस्तूल, टेल्क की जो स्थूल स्ट्रक्चर और अशुद्ध प्रारूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टियाटाइट कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, स्टाइट कहते हैं, ठीक है। एक्शन एक्सचेंज रेजिन डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता है केटायन में, तो केटायन में सल्फोनिक हो सकता है, अमोनियम, अमोनियम एनाइन का है मेरे हिसाब से, अमोनियम एनाइड है, गुड, अमोनियम एनाइड का है। एक धनायन विनिमय रेजिन नहीं रखता, हो गया ये क्वेश्चन। व्हेन पीएच इंक्रीज एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच बढ़ाने पर एक्सचेंज कैपेसिटी, केटायन एक्सचेंज इंक्रीज होती है और एनाइन एक्सचेंज डिक्रीज होती है। गुड क्वेश्चन, 2 स्टार दूंगा मैं इसको, 3 ले लीजिए। पीएच बढ़ाने पे केटाइन की तो बढ़ती है और एनाइन की क्या होती है, कम होती है। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी आयन विनिमय रेजिन का नहीं है, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। थर्ड, जल नहीं होना जरूरी नहीं है। रमन इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज इनएलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन विच रीजन ईएसआर, ईएसआर आप जानते हैं माइक्रोवेव, होशियार बच्चे हैं ऐसे तो आप। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व, बताइए वाइब्रेशनल रोटेशनल किस में होगा, नियर इंफ्रारेड में या नियर विजिबल रीजन में, तो नियर इंफ्रारेड में। जीरो पॉइंट एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, अच्छा, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ द डायटोमिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वी इज, तो 84 का जो आपका ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है, आप जानते हो आप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आई आर इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, आई आर इनएक्टिव, आई आर इनएक्टिव O2 85, 4, 86, 86 में ई एस आर नेफ्लिन में 25 आएगी, देखो आप लोग होशियार है, n प्लस एन, n प्लस एन कर लेना, आ जाएगी 25 आ जाएगी। क्यू फैक्टर इन ई एस आर इज कैलकुलेट, देखो ई एस आर अपने सिलेबस में है, क्यू फैक्टर आ सकता है, इसको आप याद रखें 87। एनर्जी स्टोर इन कैविटी, एनर्जी लॉस्ट, ये क्यू फैक्टर का वो है कि संग्रहित और इसमें जो हार्श हो रहा है उसका एग्जाम्पल है ये। कितने एनएमआर आएंगे इसमें, एक यहाँ पे आएगा, एक ए दो, एक और दो, यानी कि टोटल 2 एनएमआर आएंगे, 2 टाइप के प्रोटोन है तो वही आएंगे। यूवी में क्वार्ट्ज की वो यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, क्वार्ट्ज की यूज करते हैं। 92 में पोलरिग्राफी
के लिए कौन सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आप लोग? अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है। तो बताइए कौन सा यूज करते हैं? संतृप्त केलोमल, टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। ये बार और टेम्परेचर के मध्य ग्राफ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा टी इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस? इट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैंपल टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द थर्मली इनर्ट रेफरेंस मटेरियल। 94 हो गया। 95 इन थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन द ग्राफ प्लॉट। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में? तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट के बीच में ग्राफ लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है। पीक एरिया इन डीटीए, डीटीए के लिए पीक एरिया किस में कैलकुलेट किया जाता है? तो ये फॉर्मूला है डेल्टा एच एम के। एक्यूरेसी वैल्यू पास आने के पूरे चांसेस है इस सवाल के। स्टैंडर्ड डेविएशन के 1000 बार ये सवाल आ चुका है। 98 में थर्ड। 99 ये सिग्निफिकेंट नंबर अपने है नहीं। ये एचडीएम, अब याद रखें एचडीएम वेरिएशन जो है वो एचडीएम होता है 100 में 100 है। एचडीएम का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये जूनियर केमिस्ट का पेपर हुआ था आरपीएससी 2014 में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के लिए, उसको अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी? S-2 की होगी। इनमें से कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर है? बेरिलियम क्लोराइड जो होगा वो लीनियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 4 इसके 2 इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, हल्के सवाल है। जो टफ आएगा मुझे ऐसा लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आयरन +3 का 5.92 मैग्नेटिक मोमेंट है। इसकी एक ट्रिक सिखा देता हूँ, यदि किसी में 2 अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, तो एक का होगा 1.72, 2 का होगा 2.76, 3 का होगा 3.80, 4.86, 5.92। जितने आगे हैं वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। T2G में कौन सा नहीं होता है? T2G में DXY नहीं होता है। VSEPR के लिए H2O की ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इनमें से किस में इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होगा? तो अप टू डाउन चलते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो किस में होगा? बिस्मिथ में होगा। अप टू डाउन बिस्मिथ सबसे ज्यादा। बोराजोल क्या है? बोरेजिन को ही बोराजोल कहते हैं आई थिंक। तो 9th में जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? बताइए जल्दी से। 3 होता है। SiO4 - 4 सिलिकेट की स्ट्रक्चर है। स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा एप्रोटिक सॉल्वेंट है? अब समझदार हो आप लोग। HF H2O ये आया हुआ सवाल है। बेंजीन जो है वो एप्रोटिक। के बैंड्स किस में होता है? के बैंड जिसमें भी डबल बॉन्ड्स आते हैं वो सब के बैंड को शो करते हैं। तो 14 में चौथा ऑप्शन हो जाएगा। मोसबार स्पेक्ट्रम के लिए लिगेंड क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड है। किस गैस की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है? H2। याद रखना प्लीज, H2 की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। जिसे सोल्ट कौन सा है? तो ये वाला जो प्लेटिनम वाला जो सोल्ट है वो जिसे सोल्ट है। मिक्स कार्बो धात्विक यौगिक कौन सा होगा? तो मिक्स मेरे हिसाब से ये 18वां होगा। ये है। रेडियो एक्टिव बीटा कण से धनात्मक वृद्धि होती है 1 की। यूरेनियम अल्फा कण उत्सर्जित करता है, तो इसका जो आंसर है वो नेप्ट्यूनियम प्लूटोनियम प्लूटोनियम। और इसमें क्या बनता है? तो याद रखेंगे आप, इसमें क्या बनता है? थोरियम बनता है। रूलाइट्स टाइटेनियम प्लीज याद रखें, स्ट्रक्चर आने के चांसेस हैं। जॉन टेलर शो करेगा। जॉन टेलर कौन शो करेगा? Mn+3 करेगा। Mn+2 तो करेगा नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है, अपने सिलेबस में आएगा। Xc2 ओहो ये गलत दे दिया इन्होंने।
XeO2F2 की आकृति क्या होगी, तो आप इसको ही समझे ऐसे XeO2F2 समझे, क्योंकि इतनी तो आकृति होगी नहीं, ठीक है। ये जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से चेंज करना है आपको, ठीक है। XeO2F4 होगा, तो ज्योमेट्री पूछिए, ज्योमेट्री इसकी ऐसी होनी चाहिए, जिनॉन, ये दो फ्लोरीन ऊपर नीचे, इधर लोन पे इधर लोन पे, ये है वैसे, ठीक है। देखते हैं अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है 23 में। फर्स्ट ऑप्शन है द्विपिरामिड, दो पिरामिड्स इसमें बने हुए होते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने होंगे, तो मेटल मेटल बॉन्ड्स आपको फॉर्मूला आता है, नहीं आता तो आप एक बार सीख लें, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको याद रखना है। 3 और 6 इसका आंसर है। विटामिन B12 कोबाल्ट है। अनुपात क्या कहलाता है, आइंस्टीन कहलाता है, क्वांटम लब्धि कहलाता है, क्वांटम लब्धि कहलाता है। ईपीआर एक्टिव है, जिसमें भी फ्री रेडिकल होगा, आई मीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, ईपीआर एक्टिव होगा। तो कौन ईपीआर एक्टिव होगा 27 में, थर्ड ऑप्शन कॉपर वाला ईपीआर एक्टिव, विच इज नॉट यूज रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मोसबार इफेक्ट। मोसबार इफेक्ट में अपने है नहीं वैसे ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन फिर भी याद रखिए फॉस्फोरस 31। इलेक्ट्रिक बल्ब में नियोन भरते हैं या आर्गन भरते हैं, शादियों वाली में तो नियोन आर्गन भरते हैं हम लोग, इसमें भी आर्गन ही भरते हैं। 30 AgCl इज सोल्यूबल इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन। AgCl बनाता है सॉल्यूशन, तो ये क्या है, ये बनाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, आप जानते होंगे। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होगा, सिलिकॉन कार्बाइड थोड़ी होगा, B3N3 होगा 31 में सेकंड ऑप्शन, वैसे BNX होना चाहिए जी, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ये वाला। आइगन फंक्शन क्या होगा, आइगन एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ी है, सिंपल वेव फंक्शन है, ऑल वैल्यूज ऑफ द साइज। आइगन फंक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 32 में, तो 32 में इसका ऑप्शन जो है वो मोनो एटॉमिक होगा, मतलब एटम है। लाप्लाशियन ऑपरेटर है, तो कौन सा ऑपरेटर कहते हैं इसको, लाप्लाशियन ऑपरेटर। 33 में दो ऑप्शन, 34 जो है वो डिलीट हो गया। वीबीटी, वीबीटी किसने दिया था बताइए, आ गया सवाल। वीबीटी किसने दिया, हैंस पे थे, वन ब्लैक ने दिया क्या, पाउली और JL स्लेटर ने दिया है, ठीक है। MnBr sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सीधा NCERT का सवाल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन है। एसिड बेस दोनों का काम करता, कौन चाचा है, ये अमोनिया जो है वो एसिड बेस दोनों का काम करेगी, क्यों, H+ दे भी सकती है, ले भी सकती है। अच्छा, ये कहता है कि निम्न में से किसके साथ जल क्षार के रूप में कार्य करेगा, मतलब ये ऐसा नहीं कह रहा है कि ये दोनों है, HCl के साथ जल जो है वो क्षार के रूप में कार्य करेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ऐसे मिलते हैं, धातु सल्फाइड नहीं मिलते, हार्ड एसिड बेस, हार्ड एसिड बेस समान समान के साथ समान रहता है। फ्रैंकलिन जिंक वाला, जिंक वाला फ्रैंकलिन रिएजेंट है। कार्बोलिथियम जो है कार्बन एनायन के साथ रिएक्शन करके एल्केन देता है, क्या देता है, एल्केन। वाटर ग्लास क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट है वैसे तो ये, वाटर ग्लास 42 जो है वो सोडियम पोटेशियम के सिलिकेट है। अणुभार किससे निकालोगे, मास से निकालोगे, मास से ही निकालोगे, और किससे निकालो, 43 मास स्पेक्ट्रोस्कोप। मार्शल एसिड कौन सा, ये वाला H2S5। रिहीनियम RH की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, ओस्मियम की 8 होती है, ओस्मियम की कितनी होती है, 8 होती है, इसकी +7 होती है। रिहीनियम कितना होता है, +7 शो करेगा, 8 नहीं करेगा। भोपाल मिक्स से हुआ था, एयर पोल्यूशन कहोगे इसको, और क्या कहोगे 46 में एयर पोल्यूशन। XeO3 देता है 47 का फर्स्ट ऑप्शन है।
बीओडी, बीओडी क्या है? बीओडी कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, बीओटी। मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से कौन सी मेटल को आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो मैग्नीशियम, सोडियम भी कह सकते थे, NaCl सॉल्ट जो है वो भी एक्सट्रैक्ट। उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज अधिक है, फॉर्मूले से निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो। यूरिया, यूरिया में सबसे ज्यादा है। कमी, मोलर में हाइपो, हाइपो नीचे, हाइपो ऊपर, हाइपर आगे, बेंतो पीछे, इप्सो 51। कितनी बार सवाल आ गया ये? अब आप लोग भी कहेंगे कि आरपीसी वाले क्या करते हैं, नहीं बताइए। 51 का हाइपोक्रोमिक। हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, हाईएस्ट एनर्जी किस में रिक्वायर्ड है? तो एसिमेट्रिक जो स्केचिंग होती है उसमें रिक्वायर्ड होती है। HNMR मोर देन वन सिग्नल, इनमें से कौन एक से ज्यादा सिग्नल देगा? तो एक से ज्यादा जो सिग्नल है वो ये देगा। 53 में 4 ऑप्शन। 54 फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल ESR से चेक किया जाता है, ESR से फ्री रेडिकल चेक किया जाता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर? रेन वाटर की पीएच 5.6 होती है, रेन वाटर की 55 में 5.6 है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। अपन लोग गलत करते हैं, CFC ओजोन डिप्लेट करते हैं। ये सवाल गलत हो गया था, डिलीट हो गया है 58 में। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? तो इंक्रीज द CO2 गैस इन एयर। 59 में कौन सा सबसे ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। जॉन नेपियर इन्वर्टर क्या है? ये एल्गोरिथम है या लेगोरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या है? अपने तो पता नहीं है इसको। ये लोगरिथम है। माइक्रो कंप्यूटर आपके नहीं है, आपके नहीं है। TGA, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस के द्वारा क्या कैलकुलेट करते हो आप? भार परिवर्तन करते हो, भारी करते हैं, और क्या करते हैं? 63 भार करते हैं। सवाल आएंगे देवियों सजनों। DTA में सर्वाधिक ताप संसूचन होती है, कौन सा थर्मोपाइल्स यूज करते हैं हम लोग, जिसमें अपन लोग टेम्परेचर को अच्छे से चेक कर सकते हैं? सारे ऑप्शन। विच रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोप? मोसबार में गामा करते हैं क्या भाई? गामा करते हैं, गुड। फोटोकेमिकल रिएक्शन, स्टार्च का रूपांतरण कैसे फोटोकेमिकल है भाई? क्या कर रहा है? पेट में कहाँ फोटोकेमिकल हो रहा है, हैं? 67 में कीमोल्यूमिनस, कीमोल्यूमिनस इसका एग्जाम्पल है किसका? फॉरेन साइंस यूज द रे ल्यूमिनेट डिटेक्टर, जो ब्लड पहचान करते हैं कीमोल्यूमिनस करते हैं। द फोस्फोरेसेंस स्पेक्ट्रम एक्साइट, क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्पीसीज ड्यू टू, क्या करते हैं? फोस्फोरेसेंस क्या होता है? सिंगलेट से ट्रिपलेट में या ट्रिपलेट से सिंगलेट में? ट्रिपलेट से जब सिंगलेट में आते हैं और एनर्जी रिलीज होती है तो फिर ये होगा, तो ट्रिपलेट से सिंगलेट में। बी ऑप्शन होना चाहिए 68, बी ऑप्शन, गुड। 69 स्वीटनर, जिसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाला जो स्वीटनर है वो कौन सा भैया? क्लोरीन वाला जो स्वीटनर है 70 में, 69 में, थर्ड ऑप्शन है सुक्रोलोज। एलिएटम भी क्या है? ये बताइए। टर्म ऑफ एनालिटी, यानी कि TLC पद में एनालिटी का मीनिंग क्या होता है? तो एनालिटी जिसका शोधन करना होता है वो होता है कंपाउंड्स टू बी प्यूरिफाइड, जिसको आपको साफ करना वो होता है आपका ये। RF रिटेंशन फैक्टर किसके लिए? गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए RF लिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 71 किसको नोबेल प्राइज दिलवाया आपने? मार्टिन, मार्टिन को आपने क्रोमेटोग्राफी में नोबेल प्राइज दिलवाया हुआ है। तुम लोग पढ़ लो ढंग से। केमिकल रीअरेंजमेंट, फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट है ये, फोटोकेमिकल रीअरेंजमेंट है। हेक्सेन 2 ऑन प्रोपीन और एसीटोन नोरेसिस टाइप 2 रिएक्शन है, नोरेसिस टाइप 2 रिएक्शन है। 75 DDT, DDT क्या भैया बोलो? देखो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अपन, इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाए। DDE बनता है, DDT का क्या बनता है? DD, न्यूक्लियर संलयन होगी, संलयन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। विखंडन कहाँ होता है? सूरज में, सूरज में नहीं होता भैया। इसका क्या होगा बोलो?
न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द, बताइए, तो आपको याद होगा 8 बराबर 1⁻³ ऐसा ही कुछ था 77 में। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों के न्यूट्रॉन्स इक्वल है, तो आइसो न्यूट्रॉनिक होंगे क्या, आइसोटॉप्स, आइसोटोन, जिनके न्यूट्रॉन्स इक्वल हो 78 में, ठीक है, बी ऑप्शन। 79 बीटा पार्टिकल्स और अल्फा पार्टिकल के बाद कितने न्यूट्रॉन्स बचेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसके बीटा और अल्फा निकाल के जब आप करेंगे तो 79 का जो बी ऑप्शन होगा 128 न्यूट्रॉन होंगे। फिर प्लूटोनियम बॉम्ब था, ये प्लूटोनियम बॉम्ब था। ये 1000 बार आ गया है, मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर वेरिएशन कहलाता है, याद रखना। मानक विचलन का स्क्वायर क्या कहलाता है, वेरिएशन। ये अपने काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये फिर आ गया, देखो ये लो सवाल आ गया, तो इसका ये ऑप्शन होना चाहिए 84 का फर्स्ट ऑप्शन। 85 के भी मोस्बर में एस इलेक्ट्रॉन। CO2, CO2 के लिए बताओ, ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आने के चांसेस है 3, 2 और 4। लीनियर है तो लीनियर के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 लगाते हैं, लगाते हो तो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 3 की 9, 9 हो गए तो 4 आ गए, नॉन लीनियर है, सही फॉर्मूला। सिग्मा से सिग्मा जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, जब ज़्यादा एनर्जी लेता है तो ये किस में जाता है, यूवी रीजन में चला जाता है, 87 का थर्ड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक के लिए न्यूक्लियर गति फ्रैंक कोडोन है या बोन ओपिनियर है, फ्रैंक कोडोन होगा 88 में। फ्रैंक कोडोन कहता है कि नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कम घूमता है। ये बताओ ये क्या होती है, ये 380 से 720, तो मेरे हिसाब से लाइट एरिया में आने वाली है 89, ये वाली। सबसे ज़्यादा आस में एसिटिलीन यूज की जाती है, एयर एसिटिलीन। 1000 डिग्री पर कौन सा कपल यूज करते हैं, तो क्रोमेल एल्यूमिन, एल्यूमिल, ये इंग्लिश में थोड़ा ऐसे ही है, हम लोग इंग्लिश से दूर भागते थे जब छोटे थे तब। IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव, IR इनएक्टिव है और रमन एक्टिव है, ऐसा कैसा हो सकता है भाई, वाह। 92, 92 का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी आया था, अभी नाइट्रोजन भी आ गया। कौन सा गलत, DTA रेखा टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, साइज बढ़ने पर जो एरिया वो कम होता है, DTA चार्ट रेखा गति प्रभावित होती है, ये तो 93 का फोर्थ ऑप्शन है, ये इसका रोंग है, ये वाला। फुल फॉर्म ऑफ RIA रेडियो इम्यूनो एसे है, 94 का रेडियो इम्यूनो एसे। 95 बफर चेंज नहीं हो रहा है, 95 बेसिसिटी, एल्किनिटी। द क्वांटम यील्ड ऑफ रिएक्शन HBr, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2, 96 में 2। 97 क्वांटम लब्धि 1 से अधिक है, जो चेन रिएक्शन होती है जो आगे से आगे चलती रहती है उसकी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, 97 का थर्ड ऑप्शन। 98 क्या कह रहा है, ISC इंटर सिस्टम कन्वर्जन, मतलब एक ही सिस्टम में कन्वर्जन हो रहा है, तो सिंगलेट से सिंगलेट जो होता है वो इंटर सिस्टम कन्वर्जन होता है। तो बताइए 98 का जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, 99 थर्ड। क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा आयु T1 की होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज हैड लॉन्ग लाइफ, 99 का थर्ड। और 100 का क्या हो गया भैया, रेडियो कार्बन डेटिंग वाज डेवलप बाय लिब्बी, लिब्बी। तो दोस्तों ये मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवाए, थोड़े स्पीड में करवाए, फिर भी उसमें टाइम आपके 45 मिनट के आसपास लगभग हो गया है। तो कोशिश करें कि अगला मैं आपका, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, फिर अगला अपन RPSC केमिस्ट्री का और भी बहुत सारे पेपर हैं अपने पास, कम से कम 10,000 प्लस की ये चलने वाली है। तो कोशिश करें आप लोग कि सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ग्रुप को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करवाएं। यदि अपने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो भला ही होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ठीक है।
थैंक यू।